दिल्ली में क्षितिज असीम संभावनाओं के आंचलिक कार्यशाला का आयोजन साध्वी श्री डॉक्टर कुंदन रेखा जी के सानिध्य में वीर अपार्टमेंट रोहिणी में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ साध्वी श्री जी द्वारा नमस्कार महामंत्र के उच्चारण के साथ हुआ। मंडल की बहनों ने प्रेरणा गीत का संगान किया। दिल्ली महिला मंडल की अध्यक्ष मंजू जी जैन और मंत्री यशा बोथरा ने उपस्थित अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी सेठिया और उनकी पूरी टीम का सम्मान किया। अध्यक्ष मंजू जी जैन ने सभी का स्वागत करते हुए नीलम जी की महिला समाज प्रति जागरूकता व उत्कृष्ट सोच की प्रशंसा करते हुए इसे नारी के उत्थान में सहयोगी बताया। अभाते ममम की दिल्ली प्रभारी श्रीमती मंजू भुतोड़िया ने साध्वी प्रमुखा विशुद्ध विभा जी के संदेश का वाचन किया। साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा जी ने संबंधित विषय पर प्रकाश डाला। साध्वी सौभाग्य यशा जी ने बहुत मधुर गान प्रस्तुत किया। दिल्ली सभाध्यक्ष श्रीमान सुखराज जी सेठिया ने कार्यशाला के प्रति शुभकामनाएं प्रेषित की। युवती बहनों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्षितिज असीम संभावनाओं के अर्थ व हाउ टू ग्रो ग्रेटिट्यूड समझाते हुए विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। स्थानीय प्रस्तुति में बहनों द्वारा बहुत ही सुंदर नुक्कड़ नाटक चलो क्षितिज की ओर चले की प्रस्तुति की गई। प्रथम सत्र का कुशल संचालन मंत्री श्रीमती यशा बोथरा ने किया। राष्ट्रीय टीम का स्वागत करके राष्ट्रीय टीम का स्वागत करके मोर मनाए अग्नि अंबर बरसाए हर आंगन भावनाए अभ्यागत के स्वागत में हम पल के जाए। भारत की राजधानी दिल्ली में तेरापंथ महिला मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में बहुत ही समसामयिक विषय क्षितिज महिला शक्ति के विकास में जो कार्य किया है वह अद्भुत है। हमारे भीतर एक अलग सी ऊर्जा जगती है जब हम क्षितिज शब्द से रूबरू होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्षितिज यानी धरती और आसमान का मिलन, जहां हमें दृष्टिगोचर होता है, राइट? ये क्षितिज होता है ना, दिखता है कि धरती और आकाश मिल रहा है, यानी कि धरती और आकाश की संधि हो रही है। यह ऊर्जा इतनी सकारात्मक होनी चाहिए, इस ऊर्जा में इतना दम होना चाहिए कि हम एक ऐसे स्थान पर प्रतिष्ठित हो हमारी, लेकिन ये इच्छा जरूर है कि हम अपने अस्तित्व को कभी न भूलें, हमेशा याद। अभी बहने बोल रही थी चलो क्षितिज की ओर चले। तुम भारत की नारी हो और तुम यहाँ पर कैसे पहुंची? तुम्हारे पास तो कोई सुविधाएं नहीं, न कोई टॉयलेट है, न ऐसा पायलट ही नहीं, न तो रॉकेट है तुम्हारे पास, न ऐसा विमान है, तुम कैसे पहुंची हो? आप जानते हो उन महिलाओं ने कहा तुम हाँ तो नीलम जी वहां थी ना, उनके साथ समझी। तो नीलम जी ने क्या कहा, आप क्या समझते हैं? हमारे पास तो किसी प्लेन की जरूरत नहीं, हमें किसी भी चीज की जरूरत, रॉकेट की जरूरत नहीं है,
हम तो एक दूसरे के कंधा पकड़ पकड़ कर कंधे में कंधा ऊपर चढ़ते चढ़ते हम चांद पर जा, हम तो हर दिन तारों पर भी आ सकते हैं, हम तारों में भी यात्रा कर सकते हैं। और वो सुनकर तब है ये शक्ति केवल भारत में है, ये शक्ति भारत में भी केवल 13 महिला समाज में है, क्योंकि गुरुदेव श्री तुलसी ने इस शक्ति को इतना सुदृढ़ बना दिया है। जो आ रही है गणतंत्र दिवस जो आ रहा है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि आज महिला जो राष्ट्रपति है, पहले पूरे भारत के अंदर पहली नारी है, तो वह नारी हमें उन पर गर्व है, क्योंकि जो अपने मूल्यों से जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से वो पहले नंबर पे आएंगे ही आएंगे। और हमारे मोदी जी भी इतना काम कर रहे हैं, उन्होंने देश का कायाकल्प करने में अपना पूरा समय लगा दिया है, क्योंकि ऐसे ऐसे नेता, ऐसी ऐसी टीम उनके साथ में है। वैसे ही हमारे गुरुदेव तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य महाश्रवण जी वर्तमान में जो 7 वर्षीय अहिंसा यात्रा के जरिए जन जन की चेतना को जागृत कर रहे हैं। मोदी जी ने आचार्य महाश्रवण जी की यात्रा का बहुत बड़ा अनुमोदन किया, कि जो जरूरत थी उन्होंने बहुत उनका स्वागत किया है यात्रा का। तो हम 26 जनवरी का यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो भारत संस्कृति से जुड़ा हुआ है, मूल्यों से जुड़ा हुआ था, नैतिक उत्थान जहाँ होना चाहिए, जहाँ पर भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, वो कदम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से नए सवेरे का अवतरण होगा। निश्चित रूप से भारत की जो छाप थी, जो गुरु के रूप में पूरे विश्व के अंदर प्रख्यात है, वो विश्व गुरु के रूप में है भी, और आगे भी अपनी ऊंचाइयों को क्षितिज तक आगे ले जाएगा। हम मंगल कामना करते हैं, हमने भारत की भी मंगल कामना करते हैं कि भारत। अखिल भारतीय 13 पंच महिला मंडल के तत्वावधान में आज दिल्ली महिला मंडल, दिल्ली 13 पंच महिला मंडल द्वारा ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसका थीम है क्षितिज असीम संभावनाओं के। ये इस उद्देश्य से हम कार्यशालाएं कर रहे हैं कि हर महिला के भीतर एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को वो कैसे जाने, कैसे उजागर करे, और उसके बाद उसे अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने देश में किस प्रकार अपने पोटेंशियल को वो उपयोगी बना सके। इस उद्देश्य के साथ हम पूरे देश में ये क्षितिज कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हुई है। दिल्ली महिला मंडल की जो कर्मठ अध्यक्षा है, उसके नेतृत्व में ये आयोजन किया गया है। और क्षितिज जो आया, अभी कहा सभी ने कि क्षितिज का मतलब क्या है, नीचे से धरती से लेकर आकाश तक उड़ना। तो ये है कि धरती से आकाश तक कैसे उड़ेंगे, जिसको बोला कि संधि बना कर, जब तक हम एक दूसरे से जोड़ करके हिल मिल के नहीं रहेंगे तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता। तो इसलिए इस कार्य को सफल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिल करके कदम से कदम आगे 13 पंच महिला मंडल दिल्ली की मंत्री के रूप में अभी अपनी कार्य सेवा दे रही हूँ, और हमें गर्व है कि हमें अखिल भारतीय के निर्देशन में जो भी कार्य मिलते हैं हम उन्हें भली भांति संपूर्ण करते हैं। अभी हमारे बहुत सारे कार्य हुए, जैसे होम हेल्पर्स, जिसमें जो हमारे घर में जो हमारी मेड्स हैं उनके लिए हमारी कार्यशाला का आयोजन हुआ, और उसमें सभी बहनें जो हमारी आई उनको हमने सम्मानित किया, और उन्हें भी बहुत गर्व का एहसास हुआ कि काम करते हैं ठीक है, लेकिन उनका सम्मान करना उनके लिए भी एक बहुत बड़े गर्व की बात थी। और हमें भी ये कार्यशालाएं हमने 3 जगह पे की, और हमारी तीनों जगह पे ही बहुत शानदार कार्यशाला हुई। हाँ, सपनों को बांध लो कसकर अपने जूड़े में, कि बिखर न जाए, भर लो इंद्रधनुषी रंग इनमें, कि बेरंग एक भी सपना रह न जाए, क्यों रोका है अपने आप को तुमने, भरकर साहस अपने पंखों में तुम भड़ो उड़ान अनंत गगन में, क्योंकि समक्ष तुम्हारे फैला है क्षितिज असीम संभावनाओं का। आज की हमारे क्षितिज की कार्यशाला क्षितिज असीम संभावनाओं के, ये हमारे जिसमें नीलम जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा पधारी हुई हैं, और उनके अंडर में आज हमारी इतनी बहनें उपस्थित हुई हैं, और ये कार्यशाला बहुत ही हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रही है। सभी को, मैं कविता बरेडिया, मैं यहाँ पे कार्य समिति मेंबर हूँ, और वैसे टीपीएफ की जनरल सेक्रेटरी हूँ। टीपीएफ यानी 13 पंच प्रोफेशनल फोरम की जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे धरती और आसमान का मिलन, सनराइज सनसेट के साथ मिलन,
तो ये एक डिफरेंट एनर्जी का मिलन है, समागम है, संधि है। तो यहाँ पे जो कार्यशाला है उसका ये है कि हमें अपने लाइफ में पॉजिटिविटी जो है बहुत बरकरार रखनी चाहिए। नारी शक्ति जो है एक ऊर्जा के साथ कुछ अपने जीवन में करे, क्योंकि नारी इज़ आर्किटेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। और एक उड़ान भरनी है, सबके अंदर एक जज्बा बनाना है, लोह नारी बननी है, कुछ जीवन में कर जाना है। यही एक ही कहना चाहूँगी कि आज़ादी के 75 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं, 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो अगर हम वास्तव में आज़ादी चाहते हैं तो हमें कुरीतियों से आज़ादी पानी होगी। हमें जो अपने अवगुण हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता की जो हमने बुराइयां अपने अंदर समेट ली हैं, उनसे हमें आज़ादी चाहिए। और अपने पांव ज़मीन पर रखते हुए हम आसमान की बुलंदियों को छुएं, अपने मौलिक संस्कारों को, भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए हम आगे बढ़ें, तभी सही मायने में हम स्वतंत्रता का आनंद उठा पाएंगे। जतन देवी डागा, मेरे पति का नाम है मांगीलाल जी डागा और मेरे ससुर जी चंपालाल जी डागा, और मैं कीर्ति नगर रहती हूँ। मेरा धर्म संघ तेरापंथी में मेरा ये सब कुछ है, अर्पण मेरा मन, और उसी में लगे हुए हैं, सेवा देते हैं। अच्छा मिलती है, जितना हम ले सके उतना। कार्यशाला बहुत मोटिवेटिव थी। क्षितिज असीम संभावनाओं का ये जो वर्ड है, ये हेडिंग है, अपने आप में बहुत मोटिवेशनल है। और क्षितिज का मतलब होता है कि हमें ऊंचाइयां पार करना, हमें आगे से आगे बढ़ना, हमारे महिला समाज की उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, वो हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड था। और नारी शक्ति के ऊपर ये टॉपिक बहुत एडवोकेट और डॉक्टर जया राखेचा, तेरापंथ महिला मंडल से मैं काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, और कालांतर में इसका नाम महिला परिषद के रूप में था। गणाधिपति तुलसी ने बिरला मंदिर में बहुत साल पहले इसे महिला मंडल का रूप दिया, और गुरुदेव के नेतृत्व में धर्म ध्वजा तले तेरापंथ महिला मंडल मीलों के पत्थर को छूती हुई बहुत ऊंचाइयों पर आगाज करने उड़ गई है। आज क्षितिज जैसा विषय, क्षितिज को छूने के लिए हर महिला मंडल का हर सदस्य अपने आप को सक्षम और कारगर मान रहा है। सबसे विशेष बात यह है कि गुरुदेव के दिशा निर्देशन में साध्वी प्रमुखा श्री जी के नेतृत्व में पूरे घर, परिवार, समाज सबको बैलेंस करती हुई संस्कारों को देने के साथ साथ महिला मंडल की दिन प्रतिदिन प्रगति की कल्पना संजोए हुए महिला मंडल का हर सदस्य सक्षमता के साथ क्षितिज की ऊंचाइयों को छूने में कामयाब। सुनीता नाहटा, वहाँ की पूर्व अध्यक्ष। आज दिल्ली महिला मंडल ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, क्षितिज कार्यशाला, जिसमें अखिल भारतीय से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम जी सेठिया पधारी हैं। क्षितिज एक बहुत ही सुंदर कार्यशाला। आज हर कोई, हर स्त्री आसमान को छूना चाहती है, लेकिन वो ध्यान नहीं रखते कि हम हमारे पांव ज़मीन पर हैं या हम अपने घर परिवार को अवॉइड करके और हम बड़े काम कर रहे हैं। आज हम अपने घर की सार संभाल ना करके अगर अपनी गली की, समाज की सार संभाल करेंगे तो उसमें जो नारी की है वो असली विकास उसका नहीं हो पाएगा जब तक कि वो अपने घर को संभालते हुए और फिर आसमान में उड़े। आज उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन जब तक वो अपने परिवार को नहीं संभालती तो उन डिग्रियों का कोई औचित्य नहीं। तेरापंथ दिल्ली महिला मंडल की सहमंत्री और इस कार्यक्रम क्षितिज की संयोजिका। आज का कार्यक्रम हम अपनी महिलाओं को ये संदेश देना चाहते थी कि हम चाहे आसमानों पर कितने ही उड़े, कितने ही क्षितिज को प्राप्त करें, लेकिन हम अपने संस्कारों की डोर से हमेशा बंधे रहें, तभी असली सफलता है, तभी हमारा असली क्षितिज हमें प्राप्त होगा।